स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन यूनाइटरी मेथड और इसको हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज इस चैनल पर आपको यूनाइटरी मेथड का प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो इसका पहले पार्ट 1 देख लें, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 तक अपन ने बनाया है, तो वो पहले उनको देखें, फिर उसके बाद आप ये वाली यूनाइटरी मेथड प्रैक्टिस में आप आए। आज आपके चलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन कि कितना आप लोगों ने सीखा है और कितना आपको आया और कितना नहीं आया। आज आपकी चलेगी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली आपको मिलते हैं इसके लिए 30 सेकेंड। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा, आपका समय खत्म होता है। चलो देखो बेटा, देखो इसमें बोला गया है आपसे कि 5 मैन और 6 वुमेन। और का मतलब मैंने आपको बताया था, और का मतलब मैंने आपको बताया था, और का मतलब होता है या। और मैंने आपको क्या बताया था, अर्न द 924 रुपए। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे आप किसी मेले में जाते हो, वहां पर सेल लगी होती है, 5 रुपए हर माल, 10 रुपए हर माल, तो कोई भी चीज ले जाओ। तो वही आपका ये है कि अगर आप 5 आदमी को ले जाते हो काम करने के लिए, या जो कमा रहे हैं 5 आदमी 924 रुपए, और 6 अगर वुमेन को ले जा रहे हैं तो वो भी 924 ही रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, पर डे का मतलब होता है एक दिन। ठीक है, पर डे यानी कि एक दिन। इसमें लिखा है बेटा, हाउ मच वुड द 10 मैन और 4 वुमेन अर्न पर डे। यानी कि उसने ये कहा कि मुझे 10 आदमी दे दो और 4 महिलाएं दे दो, तो वो कितने रुपए अर्न करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका 5 मैन ये जो अर्न कर रहा है आपका 924 रुपए अर्न कर रहा है। ठीक ठीक है, और अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन अपने पास कितने हैं, 6, तो 6 वुमेन भी अर्न करना ही है 924 रुपए। दोनों की जो कॉस्ट है वो सेम है। अब आप देखो बेटा ध्यान से, इसने बोला है बेटा कि एक मैन का निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, एक मैन का निकाल लोगे, एक मैन का आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इतना कर दूंगा। चलो देखो बेटा आपका, तो इसको जो जब अपन करते हैं तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, और वाली एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी मैंने आपको। और वाली क्या सिखाया था मैंने, ये ऊपर की जो लाइन है ना, ये आप ऐसे लिख दो, 5 मैन और 6 वुमेन इज इक्वल टू 924 रुपए। इतने रुपए कमा रहे हैं। ठीक, यहां पर डे आता था ना, दिन, अब की बार यहां पर क्या है, रुपए। कल ही मैंने आपको सिखाया था। अब नीचे कितने हैं आपके, 10 मैन है और फिर आपके कितने हैं, 4 वुमेन है। कितने रुपए कमाएंगे ये पता नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर की लाइन आपको ऐसी ही उतारनी है। ठीक, ऊपर की लाइन आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई में तो लिखते हैं 6, और ये क्या है आपके रुपए है ना, लेकिन रुपए कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं आपको, ये मैंने आपको बताया था। तो आप रुपए लिख दोगे नीचे 924। ठीक, और अगर डे होता तो यहां पर लिखते। ठीक है, अब अपन ने क्या बताया था कल, अब इन दोनों का क्या करते हैं, कैची कोड़ा यानी कि सीजर मल्टीप्लाई। इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा 20
और इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा बेटा 60, और यहां पर नीचे क्या आता है आपका प्लस। कल बताया था मैंने आपको, ध्यान है, ऐसे बताया था। अब आगे देखो बेटा, ये जो लिखा है 5 इंटू 6, नीचे लिखेंगे बेटा 924 इंटू, और इन लोगों को क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे आपका आएगा 80। बोलो, यहां तक क्लियर है? कल शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको। तो अब आप देखो कि काट ले, अब इसे ऊपर नीचे, आप इसे 5 से काट लो, 5 बन जा 5। ठीक है, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 5 6 जा 30। क्लियर है? 2 से काट लो, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। क्लियर है? 3 से इसको काट लो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, इन लोगों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा आपका, 308 मल्टीप्लाई 8, 8 का 8 में करेंगे 64 और 24, आपका आंसर आएगा बेटा 2464 रुपए। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड। चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए लेबर रिसीव 385 रुपए 7 डे। इसका मतलब ये हो गया है कि 10 मजदूर 7 दिन में 385 रुपए कमाते हैं। 10 नहीं, सॉरी, ए लिखा है ना, एक मजदूर 7 दिन में 385 रुपए कमाते हैं। बोला गया है आपसे वर्क इज द वेज ऑफ द, और आपसे पूछा गया है कि 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अब देखो बेटा, मैंने आपको लॉन्ग भी सिखाया है और शॉर्ट भी सिखाया है। हरदम मैंने आपको लॉन्ग ही बताए हैं प्रत्येक क्वेश्चन, लेकिन आज चलिए प्रैक्टिस, और आज हम करेंगे क्वेश्चनों को शॉर्ट में। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि रुपए रुपए आप एक साइड लिख लो, शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, और जो आपके दिन दिन है वो आप एक साइड लिख लो। ठीक, पहले रुपए कितने हैं आपके 385, बाद में आपके रुपए हैं क्या बताओ, इसमें नहीं है, एक्स मान लो, और ये अगर इस साइड आ जाए ये उस साइड हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग अगर दिन पहले लिख लें रुपए बाद में लिख लें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखना आपका दिन कितने हैं 7, और फिर दिन कितने हैं आपके 20। यहां तक क्लियर है शॉर्ट ट्रिक? आप देखो x की वैल्यू नीचे लिखी जाती है ना, x की वैल्यू आप लिखोगे बेटा 385 अपॉन x इक्वल लगाए, इक्वल 7 लिखे हैं 7, 20 भी जाएंगे इसके नीचे। क्लियर है? आप क्या करो बेटा, कैंची गुणा, यानी कि सीजर मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई 7 से हो रहा है, तो x की वैल्यू कहां जाती है आपकी, नीचे जाती है। तो आप करोगे 20 इंटू 385 अपॉन में 7। ठीक है, काट लो इसको, 7 बन जा 7, 7 5 जा और 7 5 जा। ठीक है, अब आपका बचेगा 55 इंटू 20, मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, 1100 आपका आंसर आएगा।
क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, तो देखो बेटा, इसमें लिखा है बेटा इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में, हॉस्टल जानते हो ना, जहां पर बच्चे रहते हैं। आगे लिखा है बेटा 100 स्टूडेंट हैड प्रोविजन फॉर 130 डेज। इसका मतलब ये होता है बेटा, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 100 स्टूडेंट के लिए जो भोजन बना है वो 130 दिन चलता है। हॉस्टल में जो खाना बनता है वो 130 दिन चलता है 100 बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। अब आगे बोला गया है आफ्टर 10 डेज। आफ्टर का मतलब होता है बेटा बाद में, तो 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या होता है, 20 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल। क्लियर है? 20 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, तो इसका मतलब ये हो गया है कि 20 जो स्टूडेंट हैं वो 10 दिन के बाद हॉस्टल छोड़कर चले गए। 10 दिन के बाद 20 स्टूडेंट कम हो गए, तो 100 थे 20 चले गए, तो 80 तो बचेंगे। इतना क्लियर हो गया आपका? अब आगे देखो, हाउ लॉन्ग वुड द रिमाइंड फूड लास्ट। तो रिमाइंड यानी कि जो बचा हुआ जो भोजन है वो अब कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है आपको, M1 D1 H1 अपॉन में W1, M2 D2 और H2 अपॉन में W2। ठीक है, M माने कितने स्टूडेंट है 100, इंटू भोजन कितने दिन चलता है 130 दिन चलता है। ठीक है, अब जो चीज लिखा है ना आफ्टर 10 डे, जब भी क्वेश्चन में आफ्टर शब्द जुड़ा हो, जैसे क्वेश्चन में मोर शब्द जुड़ता था ना तो अपन प्लस करते थे, तो ऐसे ही अगर कहीं जब भी क्वेश्चन में आफ्टर शब्द लगा हो, और ये क्या है दिन ही तो है, तो इसको आपको दिन में से माइनस करना होगा। दिन में से क्या करना होगा, माइनस। बात समझ में आई कि नहीं आई? आफ्टर शब्द लगा हो तो ये आपके दिन ही तो है, तो दिन में से क्या कर दोगे, माइनस कर देना। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 20 स्टूडेंट चले गए, तो स्टूडेंट थे कितने 100, 20 चले गए, और अगर आ जाते 20 तो यहाँ प्लस का साइन लगा देते, चले गए तो माइनस का साइन। तो खाना कितने दिन चलेगा, यानी कि D2। क्लियर है बेटा? आप देखो बेटा, ये आपका 100 लिखा है, 100 लिखा रहने दो, माइनस करेंगे कितना आएगा 120, इक्वल इन्हें माइनस करेंगे 80 बचेगा, और D2। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक, 2 से काटेंगे 1, 3 से, और सॉरी 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका 150 दिन। देखो 20 बच्चे चले गए, तो जो भोजन 130 दिन चलता था, तो बच्चे कम हो गए, तो फिर भोजन अब ज्यादा चलेगा, क्योंकि खाने वाला ही नहीं है अब कोई, कम हो गए व्यक्ति। क्लियर है बेटा? तो जब भी ऐसे आफ्टर वाले क्वेश्चन आए, आपको हमेशा दिन में से क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और सेम क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, तो इसको 30 सेकेंड में सॉल्व करके बताओ बेटा आपका।
चलो बेटा, आपका टाइम खत्म होता हुआ। इसमें लिखा है बेटा, ए ग्रुप 120 मैन, एक ग्रुप है 120 आदमियों का, हैड प्रोविजन फॉर द 200 डे, और जो खाना है वो 200 दिन तक चलता है आपका, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? अब बोला गया है इसमें आफ्टर 5 डे, 5 दिन के बाद 30 मैन डेड ड्यू, यानी कि 30 व्यक्ति मर गए, 30 व्यक्ति मर गए। अब जो आपसे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग द रिमाइंड फूड लास्ट, जो खाना है अब कितने दिन तक चलेगा, तो फॉर्मूला तो आपका वही लगाना है, M1 D1 और H1 अपॉन में W1, M2 D2 और H2 अपॉन में W2। क्लियर है? तो अब आप देखोगे बेटा कि मैन कितने हैं, 120, 120 लिख देना, डे कितने हैं, 200, 200 लिख देना। अब जी लगाए ना आफ्टर कितने दिन, 5 डे, तो दिन में से माइनस कर दो 5। क्लियर है? इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो, 30 व्यक्ति मर गए। ठीक है, तो आदमी थे कितने, 120 थे, 120 थे, 30 चले गए बेटा। अब बचे कितने, ये आप देखेंगे बेटा। इतना क्लियर है? अब आप देखो 120 माइनस करेंगे 195 इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे आपके बचेंगे 90 इंटू D2, इन लोगों को माइनस करेंगे बचेगा 90 इंटू। क्लियर है? अब आगे देखो बेटा, 0 से 0 कट, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, सही है। इन लोगों का मल्टीप्लाई होगा, 5 को 20 और 260 डेज, यही आएगा। क्लियर है बेटा? बोलो आफ्टर वाले क्लियर हो गए, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड। चलो बेटा देखो, आपसे बोला गया है 39% यानी कि व्यक्ति रिपेयर ए रोड इन 12 डे, 39 व्यक्ति यानी कि 39 व्यक्ति एक रोड की रिपेयर कर रहे हैं। तो 39 आदमी एक रोड को 12 दिन में उसको रिपेयर करते हैं यानी सुधारते हैं। जैसे कि जो अपनी रोड है वो 12 दिन में उसको ठीक ठाक कर देते हैं, यहाँ गड्ढे अड्डे हो जाते हैं ना वो। अब बोला है आपसे वर्किंग द 5 आवर्स, और 5 घंटे काम करते हैं, और 5 घंटे काम करते हैं वो, ठीक है। अब बोला गया है इन हाउ मेनी डे, इन 30%, 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करें ए डे का मतलब एक दिन में 6 घंटे काम करें तो काम जो कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में हो जाएगा। तो आपको वही MDH का फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 और H1 अपॉन में W1।
M2 D2 और H2 अपॉन में W2। ठीक है, अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लगाया करूंगा, अब मैं डायरेक्ट किया करूंगा। ठीक है, 39 इंटू 12 इंटू घंटे भी ऊपर आएंगे, 5 तीनों चीजें ऊपर आएंगी, व्यक्ति, दिन और घंटे। ठीक, अब आपसे बोला गया है 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करें तो कितने दिन में। ठीक, 6 से काटेंगे बेटा 2 आएगा, 5 से काटेंगे तो 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 113 आएगा, 13 दिन। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, आपका टाइम खत्म हो गया। देखो इसमें लिखा है इफ द 21 ऑफ पल्सेस कॉस्ट 840 रुपए, 21 किलो दाल 840 रुपए की है, 840 रुपए की। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16 केजी ऑफ दाल, 16 किलो दाल कितने की होगी। तो आप लॉन्ग भी कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं करूंगा शॉर्ट, रुपए रुपए एक साइड और आपकी जो दाल है वो एक साइड। तो 840 रुपए है, अगले रुपए पता नहीं है, पहले दाल आपकी 21 है, देखो है 21, फिर बाद में आपका 16 केजी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए सबको, 840 अपॉन एक्स और 21 अपॉन 16, कैंची गुणा 16 इंटू 840 अपॉन 21, 21 से काटेंगे 4 बार 40 आ जाएगा, और 16 चौको 64 होते हैं, 640 रुपए में आपका आंसर आएगा और आपका दाल आएगी। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड। बोला चलो बेटा, आपका टाइम खत्म होता हुआ। इसमें लिखा है 32 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 20 दिन हाउ मैनी मैन वुड द रिक्वायर्ड फिनिश द वर्क इन 16 डेज। तो वही आपका एमडीएच का फॉर्मूला लगेगा। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा मैं आपका। 32 इंटू 20 इज इक्वल टू 16 और इंटू M2 पूछा है आपसे। ठीक है, दिन मैन पूछे, आपको दिन दिया गया। काटेंगे बेटा 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मैन। क्लियर है, फॉर्मूला आप लोग लगाना है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड।
चलो देखो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ। देखो क्या लिखा गया है, द कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन बनाना इज 60 रुपए। 4 दर्जन केले 60 रुपए के हैं। इसमें पूछा है हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड 12.50 रुपए में कितने केले आएंगे, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, 4 दर्जन बनानास कॉस्ट 60 रुपए। ठीक है, तो अब आप देखोगे बेटा कि एक दर्जन में वन दर्जन में आपके, तो एक दर्जन में आपके 12 पीस होते हैं। ठीक है, एक दर्जन में आपके 12 होते हैं। तो अब आप देखोगे बेटा कि 4 दर्जन की बात हो रही है, तो एक दर्जन में 12 और 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, एक दर्जन में 12 तो 4 दर्जन में आपके 48। ठीक है, 48 बनानास कॉस्ट 60 रुपए। दोनों का सेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, बोलो यहां तक। आप उन क्या करेंगे, एक केला का निकालेंगे, 1 बनानास कॉस्ट 60 अपॉन, ये जो जहां लिखा रहता है ये नीचे आपका आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि 6 बन जा 6 और 6 से 8 जा, सही है, सही है। 2 से काटेंगे 2 5 जा और 2 4 जा, आपका आ जाएगा 5 अपॉन 4 रुपए। ठीक है, डिवाइड देकर आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। क्लियर है। अब आगे देखो, आपसे पूछा है क्या पॉइंट में निकालने हैं इसको, तो पॉइंट में निकाल लेते हैं बेटा। इसका इसमें डिवाइड दे देते हैं, देखना 4 बन जा 4, 1 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 आएगा पॉइंट लगाइए, 4 5 जा 20। आपको इसको जब आप काटोगे तो आपका आएगा 1, तो यहां पर आपका 0, 1.25 रुपए। क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, ये आपके क्या है, 12.50 क्या है, रुपए ही तो है, रुपए है, और ये आपके क्या है, रुपए हैं। दोनों क्या है, सेम है, और सेम होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो आप इसका डिवाइड दे दो उसमें 1.25 रुपए। अब आप देखना रुपए से रुपए खत्म हो गए। ठीक, अब आप देखो ना, यहां भी 2 पॉइंट बाद और यहां भी 2 पॉइंट बाद, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गए। अब देखना बेटा आप, ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो आपके क्या आएंगे 10 बनाना, यानी कि आपके 10 के लिए आएंगे इतने में। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ। देखो इसमें क्या दिया गया है, देखो द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर
इक्वल टू का मतलब इक्वल लगाना है। द कॉस्ट ऑफ 12 टेबल, यानी कि 7 कुर्सी उतने ही रुपए की हैं जितनी की 12 मेज। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 मेज इज, यानी कि एक टेबल इज 1050 रुपए। एक मेज आपकी 1050 रुपए की है। आपसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज, एक कुर्सी की प्राइस क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया था, ये क्या लिखा है, 7 7 लिखो, चेयर लिखा है चेयर लिख दो, इक्वल लगा है इक्वल लगा दो, 12 टेबल लिखा है 12 टेबल लिख दो। क्लियर है, बोलो यहां तक। ठीक। अब इसने बोला है एक टेबल आपकी 1050 रुपए की है। एक टेबल, टेबल आपकी यही तो है, यही है आपकी टेबल। तो आप देखोगे बेटा एक टेबल 1000 की है, तो अपन ने टेबल कितनी ले ली, 12 ले ली। तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटा। और इक्वल लगा है इक्वल, और 7 चेयर लिखा है तो 7 चेयर लिख दो। क्लियर है। अगला स्टेप देखो बेटा, 7 चेयर इजिकल टू, इसका इसमें करेंगे 0, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12। सही है, बोलो बेटा। क्लियर है। अब पूछा है एक चेयर का, तो बेटा एक चेयर का पूछा है, एक चेयर का निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या दे देंगे, डिवाइड। ठीक है। 1 चेयर की कॉस्ट पूछी है, तो ये जो जहां लिखा रहता है इसका दे दो इसमें डिवाइड। ठीक। काटेंगे बेटा 7 से, 7 बन जा 7, 5 बचेंगे, और 7 8 जा 56 और डबल 0, आपका आएगा 1800 रुपए, यानी कि 1800 रुपए। क्लियर है बेटा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर में के लिए, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, आपकी समय सीमा खत्म होती हुई, इसमें बोला है ए मैन टेक 3 डे में 45 किलोमीटर जा रहा है। आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डे 75, 75 किलोमीटर जाने में उसे कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो आप हम क्या करेंगे भाई, शॉर्ट ट्रिक, डे डे एक साइड और किलोमीटर किलोमीटर एक साइड। तो पहले डे कितने हैं, 3 लिख देना, बाद में डे है क्या, x मान लो, पहले किलोमीटर कितना है 45 और बाद में कितना है 75। बस इसी बात का ध्यान रखना पहले बात। ठीक है। x इसके नीचे आएगा बेटा, तो 3/x, ये 45 इसके नीचे जाएगा तो 45 75 नीचे जाएगा, सॉरी। ठीक है। इक्वल में कैंची गुणा और x की वैल्यू रखी जाती है नीचे। तो 7 इंटू 3, 75 इंटू 3 और 45, 3 से काटेंगे आपका आएगा 15 और 15 से काटेंगे तो आपका आएगा 5। 5 दिन में 75 जाएगा बेटा। क्लियर है। और लॉन्ग भी कर सकते हैं, एक दिन का निकालेंगे फिर बाद में अपन कर लेंगे, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 30 सेकेंड।
चलो बेटा, आपकी समय सीमा खत्म होती हुई देखो, इसमें लिखा है बेटा 6 दर्जन एग, 6 दर्जन ब्रॉड द 108 रुपए, 108 रुपए, 108। What will the cost of 132 egg, 132 एग यानी कि अंडे कितने के होंगे? 6 दर्जन अगर अंडे 108 रुपए के, ठीक है, तो अपन क्या लगेंगे? 6 दर्जन एग कॉस्ट 108 रुपए, 108 रुपए, 108 रुपए, ठीक है। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? एक दर्जन में आपके 12 पीस होते हैं, ठीक है। तो इसने आपसे 6 दर्जन ले लिया, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा, सॉरी 72 आएगा, ठीक। एग कॉस्ट 108 रुपए, क्लियर है यहां तक? तो अपन कितने का निकालेंगे? एक अंडे का निकालेंगे, तो 1 एग कॉस्ट 108 अपॉन ये जो लिखा रहता है ये इसके नीचे आ जाएगा, क्लियर है? 6 से इसको काट ले, कट जाएगा 6 से? नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, देखते हैं। 6 1 जा 6, हाँ चला जाएगा, 6 से काट लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 से 8 जा, सही है। फिर काटो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो आपका आएगा 3/2 रुपए। इसको अगर डिवाइड देना हो पॉइंट में तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब आपसे पूछा है 132 एग, तो आप देखोगे बेटा ये अंडे हैं और ये रुपए हैं, दोनों अलग है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख देंगे 3/2। क्यों नहीं किया था, पता पड़ा? अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 6 या 12, 2 6 या 12। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 198 रुपए, क्लियर है बेटा? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा, आपका समय सीमा खत्म। देखो आपसे बोला गया है इफ द कॉस्ट ऑफ 9 आइसक्रीम 67.50 रुपए की है, क्लियर है? 9 जो आइसक्रीम है वो 67.50 का मतलब होता है 60 रुपए, ठीक है, 67 रुपए साढ़े। देन द व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 100 आइसक्रीम, 100 आइसक्रीम, तो 100 आइसक्रीम कितने की होंगी? तो अपन भाई शॉर्ट ट्रिक कर ले रहे हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम एक साइड और रुपए रुपए एक साइड, ठीक है। ये इस साइड हो जाए, ये उस साइड चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आइसक्रीम है 9, फिर है आइसक्रीम 100, रुपए हैं आपके 67.50 और अगले रुपए नहीं है, वो है आपके एक्स, क्लियर है? आप बेटा 100 इसके नीचे जाएगा तो 9/100 आ जाएगा, इक्वल लगाए, इक्वल 67.50 अपॉन एक्स, क्लियर है? इक्वल में कैंची
गुणा, यानी कि सीजर मल्टीप्लाई। तो 100 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 इंटू 67.50 रुपए अपॉन आएगा आपका 9। ठीक है, यहां से आपके ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट। क्लियर है? 3 से काट लो आप, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और आपका 0। ठीक है, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 7 जा 21 और 0, 750 रुपए, 750 रुपए। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली। इसके लिए मिलेगा आपका 20 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो बेटा देखो क्या लिखा है इसमें। मोहन ड्रिंक्स 250 ml मिल्क एवरी डे। ड्रिंक माने पीना। मोहन 250 ml दूध एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, पर डे पीता है। हाउ मच मिल्क द ड्रिंक फॉर डे, तो वह 4 दिन में कितना पिएगा। तो एक बार बताओ, एक दिन में, पर डे का मतलब एक दिन में 250 ml, तो 4 डे का पूछा है आपसे। तो आप देखोगे ये डे है ये ml है, दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप इसमें क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 1000 ml। तो 1 लीटर में होते हैं 1000, तो आपका क्या आ जाएगा 1 लीटर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 20 सेकेंड। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है ये आपके, सॉल्व करो बेटा इसको जल्दी। चलो बेटा आपका समय खत्म होता हुआ। बोला गया है इसमें 30 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 16 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। पूछा गया है हाउ मेनी डे 8 मैन कैन डू द सेम वर्क। तो वही आपका एमडीएच का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग लगाना एमडीएच वाला, मसाले वाला। 30 इंटू 16 और फिर आपको दिया गया है 8, फिर इंटू D2। 8 से काटेंगे 2 और 2 का इसमें करेंगे तो 60 डे। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो देखो बेटा आपका टाइम खत्म हो गया। आपसे बोला गया है इफ द प्राइस ऑफ 12 पैकेट बिस्किट 240 रुपए, 12 पैकेट बिस्किट के 240 रुपए के। तो आपसे पूछा है देन द प्राइस ऑफ 8 पैकेट बिस्किट विल बी।
8 पैकेट बिस्किट की जो प्राइस है वो क्या होगी। ठीक है, तो शॉर्ट में ही कर लेते हैं, क्यों लॉन्ग करें इतना बड़ा। रुपए रुपए एक साइड और पैकेट बिस्किट बिस्किट एक साइड हो गया। ठीक है, बिस्किट के पैकेट। ठीक है, तो पहले रुपए कितने हैं 240, और रुपए हैं क्या इसमें, नहीं है, एक्स माना। पैकेट पहले 12 और फिर 8। ठीक, तो 240 अपॉन एक्स इजिकल टू 12 अपॉन 8। क्लियर है। इक्वल में क्या करते हैं, कैंची गुणा 8 इंटू 240 अपॉन 12। एक्स की वैल्यू नीचे तो आती ही है, 12 से काट लेंगे 2 और 8 का इसमें करेंगे तो आएगा आपका 160 रुपए, 160 रुपए। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसको मिलेंगे आपको 20 सेकेंड सॉल्व करने के लिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व करो बेटा। चलो बेटा, आपकी समय सीमा खत्म होती हुई। इसमें लिखा है बेटा 50 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 250 रुपए। 50 किलो शक्कर 250 रुपए की है। पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। 15 किलो शक्कर कितने रुपए की होगी। तो आप ये बताओ, शॉर्ट बताया जाए कि लॉन्ग, शॉर्ट करवाया जाए कि लॉन्ग करवाया जाए। तो शॉर्ट में करा दिया जाए। तो देखो बेटा, आप क्या करना बेटा कि केजी केजी एक साइड कर लेना और रुपए रुपए आपका हो जाएगा एक साइड। तो आप देखो बेटा, केजी कितना है, पहले 50 है और फिर हो गया आपका 15। ठीक, पहले रुपए 250, अगले वाले आपके एक्स। ठीक, नोट करेंगे तो 50 अपॉन 15, इसको करेंगे तो 250 अपॉन एक्स, और इक्वल में क्या होता है, कैंची गुणा 50 का मल्टीप्लाई 250 से हो जाएगा अपॉन 50। ठीक, 0 से 0, 5 से कट, 5 5 जा, और इसका इसमें करेंगे तो आएगा आपका 75 रुपए। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो आज आपका यूनाइटरी मेथड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और आज मैंने आपकी पूरी प्रैक्टिस भी करवा दी है। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा हो वो इसका फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, 6, 4, 5, 6 ये सारे देख लें, जिससे कि उनका यूनाइटरी मेथड क्लियर हो जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए यह आपके बेस्ट क्वेश्चन है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक कर ले, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।